ये दूसरा पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के बच्चों। और पहला पार्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको जाके आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। दूसरा पार्ट, इन पहले और दो, केवल 2 पार्ट में पूरा का पूरा प्रोज, पूरा का पूरा इंग्लिश, पूरा का कोर्स आपको कवर किया है मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, आने वाले हैं, और जिसमें आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवाइज, यानी पूरा कोर्स आपको रिवाइज हो जाएगा और आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम समय में अधिक से अधिक आप पढ़ सकेंगे, पूरा का पूरा एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वाज द बेकर्स विजिट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? गोवा के गांव में पावरोटी बनाने वाले बेकर का आगमन, आना बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है कि चिल्ड्रन ईगरली अवेटेड हिज अराइवल फॉर स्वीट ब्रेड एंड बैंगल्स। बच्चे उत्सुकतापूर्वक, ईगरली उत्सुकतापूर्वक इंतजार करते हैं, अवेटेड इंतजार करते हैं, हिज अराइवल फॉर स्वीट ब्रेड, उनके बेकर्स के आगमन का, बेकर के आने का, बेकर के पहुंचने का गांव में वो इंतजार करते हैं उत्सुकतापूर्वक, उन पावरोटियों के लिए, मीठी पावरोटियों के लिए, एंड बैंगल्स, और पाव चूड़ियों के लिए। बैंगल्स माने पाव चूड़ी, जो है चूड़ी के आकार का पावरोटी बनाते हैं, उसके लिए उत्सुकतापूर्वक इंतजार करते हैं। दे लव्ड द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज bamboo staff and often followed him to receive treats। बांस को पीटते हुए झंग 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 जो आवाज आती है, उस आवाज बहुत पसंद है बच्चों को, तो उसको सुनने के लिए और मीठी फारोटी और पावचूड़ियों प्राप्त करने के लिए उनके पीछा करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए, व्हाई इज कूर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? कूर्ग आखिर जो है लहराती हुई पहाड़ियों की भूमि क्यों कहा जाता है? रोलिंग हिल्स इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल हिल्स कवर्ड विथ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ब्यूटीफुल माने सुंदर, कवर्ड माने ढका हुआ, एवरग्रीन माने होता है सदाबहार, फॉरेस्ट माने जंगल। तो कूर्ग जो है सदाबहार जंगल से ढका हुआ एक प्राकृतिक सुंदर पहाड़ियों का जो है एक भूमि है, और इट्स लैंडस्केप इज अनइवन, हिली एंड मिस्टी, गिविंग इट द नेम ऑफ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। जो प्राकृतिक दृश्य है, लैंडस्केप है जो है, वो असमान है और हिली है, पहाड़ी युक्त है, और एंड मिस्टी, और धुंध से भरा हुआ है, एंड गिविंग इट्स, इस वजह से इसका नाम क्या है? लहराती हुई पहाड़ियों की भूमि पड़ गई है। ठीक है। व्हाट क्वालिटीज मेक कुर्गिज ब्रेव एंड हॉस्पिटेबल? ठीक है, क्वालिटीज माने गुण और ब्रेव माने बहादुर। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो मेजबानी करते हो, जो अतिथियों का बहुत आदर भाव और स्वागत करते हो, उन्हें सम्मान देते हो। ठीक है, बहुत ही मिलनसार हो, बाहर से आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखते हो, हॉस्पिटेबल होते हो। तो कौन सा गुण जो है जो कुर्गिज के लोगों को इतना बहादुर बनाता है, और वे किस गुण की वजह से वो जो है कि लोगों को इतना आदर सत्कार करते हैं, बाहर से आने वाले लोगों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं? ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुर्गिज हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज, ठीक है, एज सीन इन देयर आर्मी सर्विस। करेज माने साहस, ट्रेडिशन माने परंपरा। कुर्गिज के लोगों की एक साहस की परंपरा है, और ऐसी जो कि देखा जा सकता है उनकी आर्मी फौज की सेवा में। वो फौज की उसमें वहां के लोग जो है ज्यादातर फौजी होते हैं और फौज की सेवा में जाते हैं। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली फ्रेंडली, स्टिमुलर में बहुत ज्यादा और फ्रेंडली वाले, मिलनसार, मित्रवत होते हैं, और वेलकमिंग, स्वागत करने वाले, ट्रेवलर्स, यात्रियों का, एंड वार्मली, बहुत ही गर्मजोशी के साथ, एंड ट्रीटिंग गेस्ट्स विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली, मिलनसार होते हैं, और वेलकमिंग ट्रेवलर्स, और यात्रियों का वार्मली यानी गर्मजोशी से जो है स्वागत करते हैं और उत्सुकता से, एंड ट्रीटिंग गेस्ट्स विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, और जो अतिथि होते हैं उनको बहुत आदर सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। व्हाई आर कुर्गिश अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस? बिना लाइसेंस के कुर्गिज के लोगों को शस्त्र रखने की अनुमति क्यों है?
ठीक है। द कूर्ग पीपल आर डिसेंडेंट ऑफ एंशियंट वॉरियर्स। वॉरियर्स माने योद्धा, एंशियंट माने प्राचीन, और डिसेंडेंट माने वंशज। ठीक है, तो कूर्ग के जो लोग हैं वो प्राचीन योद्धाओं के वंशज है, प्राचीन योद्धाओं के वंशज है। एंड दिस कस्टम हैज कंटिन्यूड फॉर जनरेशंस। तो ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है, लगातार चल रही है, जो है युद्ध करने की, लड़ने की, फौज में जाने की, देश की सेवा करने की। देयर मार्शियल ट्रेडिशंस अर्न्ड देम स्पेशल परमिशन टू ओन फायरआर्म्स। यानी तो उनकी जो मार्शियल यानी युद्ध करने की जो कला है, जो परंपरा है, उसकी वजह से उन्हें विशेष अनुमति प्राप्त हुई है अपना खुद का फायरआर्म्स शस्त्र रखने की, वो भी बिना लाइसेंस। व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। यानी कौन सी दंत कथा, लेजेंड्स माने पौराणिक कथा, दंत कथा, कौन सी प्राचीन कथा है जो एसोसिएटेड है, संबंधित है विद द ओरिजिन ऑफ टी, चाय की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी कथा प्रचलित है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वन लीजेंड सेज ए चाइनीज एम्परर डिस्कवर्ड टी when leaves fell into his boiling water। तो एक दंत कथा है, पौराणिक कथा, लीजेंड, पौराणिक कथा, दंत कथा, प्राचीन कथा है जो ये बताती है, कहती है कि एक चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज सम्राट ने डिस्कवर किया, खोजा चाय को। when leaves fell into, कब? जब उन्होंने चाय की पत्तियां उनकी उबलती हुई पानी में, बॉइलिंग वाटर में गिर पड़ी। यानी वे राजा चाइनीज एम्परर थे, वो वाटर जो बॉयल कर रहे थे, यानी कि पानी उबाल रहे थे, उसमें अचानक कोई पत्ती आके गिर गई। ठीक है, तो पत्तियां जब गिर गई तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट उन्हें कुछ अच्छा लगा, और उस दिन से वो बराबर सब वो चाय की वही पत्तियां डाल करके चाय में पीने लगे। उसका टेस्ट उन्हें अच्छा लगा, अजीब सा, अलग लगा कुछ, तो उस दिन से उसका नाम उन्होंने टी रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक कथा है। दूसरी कथा क्या है? अंदर टेल्स ऑफ बौद्ध धर्म हुज eyelids when thrown sprouted tea plants। ठीक है, तो दूसरी जो कथा है, दूसरी जो लेजेंड्स है, वो बताती है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, एक जो है गुरु थे, बहुत बड़े संत थे, तो उन्होंने क्या किया कि आईलिड्स माने अपनी आंख की पलके, आईलिड माने आंख के पलक, तो थ्रोन माने फेंक दिया का, स्प्राउटेड माने अंकुरित होना, निकलना। ठीक है, टी प्लांट्स, चाय की पत्तियां। कथा ये है कि जो बौद्ध धर्मा थे वो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, तो उन्हें नींद आ रही थी बार बार। ठीक है, नींद आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, नींद न आए, उनकी आंख बंद हो जा रही थी, पलक झपक जा रहा था, तो उन्होंने अपनी पलक, आईलिड्स जो है काट के दोनों फेंक दिया। ठीक है, फेंक दिया, थ्रोन कर फेंक दिया। तो उसकी वजह से जो है बाद में उस आईलिड पर जो है कुछ पौधे उगाए, निकल आए, अंकुरित हो आए, तो उससे जो पत्तियां निकली, उन पत्तियों को ऐसा माना गया बाद में कि उन पत्तियों को जब चाय में पानी में उबाल के पिया गया तो लोगों को नींद नहीं आती थी। ठीक है, लोगों को नींद गायब हो जाती थी, नींद नहीं आती थी, तो उसका नाम चाय रखा गया, टी रखा गया। ये कहानी है। 26 वाई वाज राजवीर एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग असम। ठीक है, आखिर राजवीर इतना रोमांचित क्यों था, इतना एक्साइटेड क्यों था आसाम घूमने, असम जाने को, असम में घूमने को इतना जो है कि एक्साइटेड क्यों था, रोमांचित क्यों था? राजवीर हैड रेड अ लॉट अबाउट टी प्लांटेशंस एंड वाज क्यूरियस टू सी द वास्ट ग्रीन गार्डन्स। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट, सो ही वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आंसर यह है कि राजवीर ने बहुत ज्यादा, अलॉट माने बहुत ज्यादा, अबाउट टी, चाय के बागान, प्लांटेशन माने बागान या पौधों के बारे में पढ़ रखा था। क्यूरियस माने उत्सुक था, तो उसी देखने के लिए, द वास्ट माने विशाल ग्रीन गार्डन्स, विशाल जो हरे बागान थे चाय के, उसको देखने के लिए उत्सुक था। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट, ये उसका पहला आगमन था, पहला वहां पे पहली बार जा रहा था। सो ही वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इसलिए वो पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था। व्हाट मेड द टी गार्डन सीन ब्यूटीफुल टू राजवीर। तो किस बात की वजह से
जो है कि राजवीर को चाय के बागान के दृश्य जो है बहुत सुंदर लगे, बहुत आकर्षक लगे। ये देखते हैं, आंसर ये है कि ही सा एंडलेस ग्रीन प्लांटेशंस है, उसने देखा, सामान्य देखा एंडलेस असीम, न खत्म होने वाला असीम हरे प्लांटेशन, हरे पौधे देखे, जो है ये बड़ा अच्छा लगा उसे। और ऑर्डरली बुशेस, और ये और क्रम से झाड़ियां, जो क्रम से लगी हुई झाड़ियां देखा उसने, ठीक है। एंड वर्कर्स प्लकिंग फ्रेश लीव्स, प्लकिंग माने तोड़ना, प्लकिंग माने क्या होता है, तोड़ना, और फ्रेश माने होता है ताजा, और लीव्स माने पत्तियां। और जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, कामगार थे, उनको फ्रेश ताजी पत्तियां तोड़ते हुए देखा, ठीक है। और द ब्राइट सनलाइट एंड प्लीजेंट सीनरी मेड द व्यू वेरी चार्मिंग, ठीक है। तो द ब्राइट सनलाइट, एकदम रोशनी है, एक फैली हुई सूर्य की जो रोशनी थी, एक चमकदार रोशनी थी, तेज रोशनी थी, और एंड प्लीजेंट सीनरी, और आनंददायक जो दृश्य था, जो है हरे बागान का, वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लगा राजवीर को, आकर्षक, चार्मिंग माने आकर्षक लगा। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज ए पेट, ऑटर जो उदबिलाव, ऑटर एक जानवर है, एक जीव है, और उसको ऑथर ने, लेखक ने आखिर पालने का, रखने का निश्चय क्यों किया। आंसर है कि ही वांटेड अ पेट दैट लाइक्ड वाटर, ठीक है, बिकॉज ही लिव्ड नियर द टिग्रिस रिवर। जो लेखक थे वो एक ऐसा पालतू जो है जीव पालना चाहते थे, जानवर पालना चाहते थे, और जो कि पानी पसंद करता हो, क्योंकि जो लेखक थे वो नियर द टिग्रिस रिवर, नदी के नजदीक रहते थे, ठीक है। तो चाहते थे कि ऐसा जीव हो जो पानी को पसंद करे। हिज फ्रेंड सजेस्टेड एन ऑटर, उनके मित्र ने जो है एक ऑटर, उदबिलाव पालने का सुझाव दिया। एंड ही इंस्टेंटली लाइक द आइडिया, और तत्काल, इंस्टेंटली मतलब तत्काल, और तत्काल उन्हें यह आइडिया पसंद आया। हाउ डिड मिजबिल बिहेव इन द ऑथर, मिजबिल ऑटर का नाम है, उदबिलाव का, उस जीव का, पालतू जीव का नाम है। जब वो ऑथर अपने घर में लेके गए तो उस मिजबिल आखिर वो ऑथर के घर में किस तरह से रहा, क्या बिहेव किया, कैसे व्यवहार किया, और वो सारी बातें आपको लिखनी है इस आंसर में। मिजबिल वाज प्लेफुल, ठीक है। मिजबिल जो बहुत ज्यादा वो खेलने वाला जीव था, प्लेफुल था, बहुत ज्यादा वो खेलने वाला जीव था, और क्यूरियस था, बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा जिज्ञासु था, एंड मिस्चीवियस, बहुत ज्यादा शरारती भी था। एंड ही एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, वह अपने आसपास सारी चीजों पर बहुत ध्यान से देखता था, खोजता था, समझता था, ठीक है। और ओपन टैप्स, और पानी की जो टोटी होती है उसको खोलता था, बंद करता था। एंड प्लेड विथ वाटर, और पानी के साथ खेलता था, ठीक है। एंड केप्ट रनिंग अराउंड, और चारों तरफ घर में, रूम में दौड़ता रहता था वो, और फिलिंग द हाउस विथ एनर्जी, उस घर में जो है दौड़ करके, खेल करके, पूरी ऊर्जा से उस घर को उसने भर दिया था। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू टेक मिजबिल टू लंदन, आखिर आथर के लिए अपने साथ मिजबिल को, ओटर को, पालतू जीव को अपने साथ लंदन ले जाना इतना मुश्किल क्यों था। एयरलाइंस हैड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, एयरलाइंस के जो हवाई जहाज होते हैं उनके अपने जटिल नियम होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। मिजबिल जो ओटर था, जो जीव था, हैड टू ट्रेवल इन अ बॉक्स, मिजबिल को एक बॉक्स में यात्रा करना पड़ा, बॉक्स में उसे रखा गया। एंड ड्यूरिंग द जर्नी ही गॉट फ्राइटेंड एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, यात्रा के दौरान उसे बॉक्स में रखा गया, बॉक्स में पैक किया गया, उसका खाली एक जगह से हल्का सा कहीं छेद किए गए, होल किए गए, ताकि वह सांस ले सके। तो यात्रा के दौरान वह भयभीत हो गया, फ्राइटेंड यानी डर गया, ड्यूरिंग द जर्नी मतलब यात्रा के दौरान, ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया। एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को चोट पहुंचा ली, इंजर्ड माने चोट पहुंचाना, हिमसेल्फ स्वयं को चोट पहुंचा ली। इट कॉज्ड स्ट्रेस फॉर बोथ पेट एंड ऑनर,
और इसकी वजह से जो है स्ट्रेस माने तनाव समस्या, इसकी वजह से दोनों ही पालतू जीव को भी, ओटर को भी, विजिबल को और उसके मालिक को यानी ऑथर लेखक को, दोनों को ही समस्याएं झेलनी पड़ी। हाउ डिड मिजिबल शो हिज इंटेलिजेंस? आखिर मिजिबल ओटर ने अपनी बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? वो अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, इंटेलिजेंस उसने कैसे प्रदर्शित किया, ये देखते हैं। ही लर्न ट्रिक्स क्विकली। ट्रिक्स, बहुत जल्दी वह तरकीब सीख लेता था। क्विकली माने बहुत जल्दी, ठीक है। कोई भी तरकीब, कोई भी ट्रिक जो है आसानी से वो सीख लेता था। क्रिएटेड हिज ओन गेम्स, अपना खुद का एक गेम जो है क्रिएट कर लेता था, छोटे बच्चों की तरह अपना खुद का गेम जो है वो बना लेता था। क्रिएट माने बना लेना, ठीक है। एंड फिगर्ड आउट हाउ टैप्स वर्कड, और ये पता लगा लिया उसने कि आखिर टैप पानी की टोटी किस तरह से काम करती है, कैसे बंद होती है, कैसे खुलती है, ये उसने समझ लिया, ठीक है। हिज प्लेफुल नेचर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग शोड ही वाज वेरी क्लेवर। उसका जो खेलने का जो है कलाबाजियां थी, उसकी जो स्वभाव था, ठीक है, वो और उसकी समस्या सुलझाने की और उसकी टैप टोटी खोलने और बंद करने की, समझने की जो तरकीब थी, उसे ये दिखाता है, शो करता है कि ही वाज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक था। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर हर बस राइड? वल्ली जो बस में अकेले यात्रा करना चाहती है, वो यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाती है? आंसर ये है कि सी सेव्ड एवरी कॉइन। उसने हर एक सिक्का जो उसे मिला टॉफी खाने के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, जो उसकी मम्मी ने उसे दिए पैसे, वो सारे उसने बचाए। टॉफी नहीं खाए, चॉकलेट नहीं खाया, बिस्किट नहीं खाया, वो अपने पास बचा के रखा कि उसे बस राइड करना है, ठीक है, बस पे सवारी करनी है। अवॉइडेड बाइंग बैलून्स, उसने गुब्बारे, जो गुब्बारे बैलून्स जो बच्चे उड़ाते हैं, उस गुब्बारे खरीदने से वो परहेज किया। अवॉइडेड, खेल वलने वाली चीजें, गुब्बारे जो है उसने नहीं खरीदा, परहेज किया, गुब्बारे खरीदने से अवॉइड किया। टॉयज, खिलौने खरीदने से उसने परहेज किया। और पेपरमिंट्स खरीदने से परहेज किया, जो खाने वाली टॉफियां होती हैं वो खरीदने से परहेज किया। एंड कंट्रोल्ड हर डिजायर्स, अपनी सारी इच्छाएं, डिजायर्स अपनी सारी इच्छाएं कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, संयम रखा। Slowly she collected the exact bus fare for her trip। तो स्लोली माने धीरे धीरे, कलेक्ट माने इकट्ठा किया, एग्जैक्ट धीरे धीरे उसने एग्जैक्ट जो बस का किराया होता, फेयर, ठीक है, सही सही जो जितना बस का किराया होता है, पूरा का पूरा जितना बस का किराया होता है, उसने अपनी ट्रिप माने यात्रा, अपनी यात्रा के लिए उसने बचा लिया। What did वल्ली find most interesting about the bus journey? वल्ली फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा रुचिकर, इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा रुचिकर उसे क्या लगा अपनी बस यात्रा के दौरान? अपनी बस यात्रा के बारे में, अबाउट द बस जर्नी, अपनी बस यात्रा के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, रुचिकर चीज, अच्छी चीज उसे क्या लगी? तो सी इंजॉयड वॉचिंग द सीनरी फील्ड्स। इंजॉय माने आनंद लिया, वॉचिंग देखना, क्या वॉचिंग माने देखना, द सीनरी फील्ड्स यानी बस के पास वो खिड़की में बैठी और बाहर जो है झांकती हुई बस, बाहर का जो दृश्य है, खेतों का जो दृश्य है, सीनरी है, उसको देखना उसे अच्छा लगा, उसका आनंद लिया उसने। ट्रीज, बाहर के जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं खिड़की के बाहर, वो बस से झांकती रही, उसे अच्छे लगे। एनिमल्स, जीव उसे आकर्षक लगे। और एंड हाउसेस फ्लैशिंग बाई, और जो हाउस, जो घर उसे वो बस से खिड़की से झांक कर देखती रही, बस एक एक करके घर गुजरते रहे, वो उसे बड़े आकर्षक लगे। बाहर का जो दृश्य है, द बस, द कंडक्टर्स बिहेवियर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवलिंग अलोन एक्साइटेड हर। बस और उस बस का जो कंडक्टर का व्यवहार था, जो उसे मैडम कह के बुलाता है, एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवलिंग अलोन, अकेले यात्रा करने का जो अनुभव है, अकेले यात्रा करने का जो अनुभव है, थ्रिल है, वो उसे रोमांचित करता है। व्हाट वाज वल्लीज रिएक्शन आफ्टर सीइंग द डेड काउ? आखिर मरी हुई गाय देख करके, मरे हुए गाय का बच्चा, बछड़ा देख करके वल्ली की क्या प्रतिक्रिया थी? रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, ठीक है। मृत गाय के बच्चे को, बछड़े को देख करके, वह देखने के बाद
वल्ली की क्या प्रतिक्रिया थी? जो पिछड़ा जो गाय उसके जाते समय जो है वो देख रही थी खिलते हुए उछलते हुए, उसे देख के हंस रही थी बस के बाहर। वो जो है आते समय लौटते समय उसे मरा हुआ उसने पाया, तो उसे देखकर उसे कैसा लगा? सी फेल्ट शॉक्ड एंड सैड, वो बहुत ही उसे सदमा लगा और बहुत दुखी हो गई, वो दुख महसूस किया उसने। द चीयरफुल जर्नी टर्न सीरियस फॉर हर, जो प्रसन्नतापूर्वक चीयरफुल जर्नी, प्रसन्नतापूर्वक जो यात्रा थी वो टर्न बदल गई इसमें सीरियस फॉर, उसके लिए वो गंभीर हो गई, वो दुखी हो गई। एंड सी रियलाइज, उसने महसूस किया कि दैट लाइफ इंक्लूड्स पेनफुल रियलिटीज आल्सो, इंक्लूड माने शामिल होना, पेनफुल माने कष्टदायक, और रियलिटीज माने वास्तविकता, सच्चाई। तो उसने ये महसूस किया कि जीवन में सुख और खुशी, प्रसन्नता के आनंद के साथ साथ जो है कष्टदायक सच्चाई भी है। जीवन की जो है एक में कष्टदायक स्थितियां भी बहुत आती हैं। व्हाट लेसन डिड वल्ली लर्न फ्रॉम हर जर्नी, आखिर वल्ली ने अपनी इस यात्रा से, बस की यात्रा से क्या सीखा? वल्ली ने अपनी इस बस यात्रा को उसे क्या उनसा पाठ सीखने को मिला, कौन सी शिक्षा मिली? सी अंडरस्टूड जॉय एंड सॉरो आर पार्ट ऑफ लाइफ, उसने ये महसूस किया, इसने ये समझ लिया, अंडरस्टूड मतलब उसने समझ लिया कि जॉय यानी खुशी, आनंद, एंड सॉरो और दुख, ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन के अंग है, जीवन के हिस्सा है दोनों ही। द जर्नी टाट मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस बियॉन्ड चाइल्डिश एक्साइटमेंट, तो इस यात्रा से ने उसे सिखाया एक परिपक्वता, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एंड अवेयरनेस और जागरूकता, ठीक है, उसे जागरूक किया। बियॉन्ड चाइल्डिश एक्साइटमेंट, जो बचपन की, जो बच्चों वाली जो रोमांच होती है उससे परे, उससे कहीं अलग जो है उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव आया और वो जागरूक हुई जो है, और वो समझ गई कि जीवन जो है दर्द सुख दुख दोनों का संगम है। Why did किसा गौतमी go house to house with her dead child, आखिर किसा गौतमी जो है अपने मृत बच्चे के साथ घर घर क्यों गई? ठीक है, किसा गौतमी अपने मृत बच्चे के साथ घर घर क्यों गई? आंसर है कि ब्लाइंडेड बाय ग्रीफ, यानी कि दुख में अंधा होकर, दुख के कारण अंधा होकर, यानी कि दुख में जो है शोक में इतनी डूब गई हो है कि उसकी वजह से भूल गई कि मृत्यु एक सत्य है और वह घर घर भटकती रही। किस लिए? सी होप्ड समवन वुड गिव हर मेडिसिन टू ब्रिंग हर चाइल्ड बैक। ब्लाइंडेड बाय ग्रीफ, यानी दुख में अंधा होकर, ठीक है। सी होप्ड, उसे उम्मीद थी कि समवन, कोई भी, वुड गिव, उसे दे देगा क्या? हर मेडिसिन, उसे कोई दवा दे देगी, है? कोई भी उसे कोई दवा दे दे, ऐसी दवा दे दे जो ब्रिंग हर चाइल्ड, जो उसके बच्चे को बैक यानी वापस लौटा दे, उसका जीवन वापस लौटा दे। इसलिए वो घर घर गई। सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज डेथ एंड केप्ट सर्चिंग डिस्परेटली, उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। एंड केप्ट सर्चिंग, और लगातार, ठीक है, वो खोजती रही दवाएं, डिस्परेटली वो खोजती रही, क्या दवा, ऐसी कोई दवा घर घर कि कोई मुझे दे दे और मेरे बच्चे को जीवन फिर से लौटा दे। चलिए नेक्स्ट। व्हाट लेसन डिड बुद्ध टीच विद द मस्टर्ड सीड, आखिर गौतम बुद्ध ने मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज से कौन सा पाठ सिखाया, कौन सी शिक्षा दी? आंसर है कि बुद्ध taught that death is यूनिवर्सल, बुद्ध ने यह सिखाया कि मृत्यु सर्वव्याप्त है और मृत्यु से कोई बचा नहीं। नो हाउस इज फ्री फ्रॉम सफरिंग, कोई भी घर इस पीड़ा से बचा नहीं, इस दुख से बचा नहीं है, इस तकलीफ से बचा नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु किसी को न आई हो। एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ हेल्प्स ओवरकम सॉरो एंड लीड्स टू पीस, इस सत्य को स्वीकार करना ही है, ये हमें मदद करता है कि हम अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकें। ओवरकम माने विजय प्राप्त करना। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से ही
हमें अपने दुख, अपनी पीड़ा को पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है, एंड लीड्स टू पीस, और हम फिर हमारा मन शांत हो सकता है। वाई कुडंट किसा फाइंड हाउस विदाउट सारो, आखिर किसा गौतमी को कोई ऐसा घर बिना दुख के क्यों नहीं मिला, बिना दुख, बिना मृत्यु, ऐसा कोई घर उसे क्यों नहीं मिला ये जहां मृत्यु न हुई हो, जहां कोई किसी के घर कोई दुख न हो, ऐसा घर उसे क्यों नहीं मिला। एवरी फैमिली हैड एक्सपीरियंस्ड डेथ और सफरिंग, एक्सपीरियंस माने अनुभव करना, सभी घरों ने ये अनुभव किया है, सभी परिवारों ने ये अनुभव किया है, क्या मृत्यु और दुखों को सभी परिवारों ने झेला है, सभी घरों ने झेला है और महसूस किया है, उसको अनुभव किया है। शी रियलाइज्ड हर ग्रीफ वाज नॉट यूनिक, उसने महसूस किया, किसा गौतमी ने महसूस कर लिया कि उसका जो दुख है वो यूनिक नहीं है, ठीक है, वो अद्वितीय नहीं है, वो सामान्य है, वो सबके घर में आता है, वो सिर्फ उसी के लिए पर नहीं है कि केवल उसी के बेटा मरा है। ये सामान्य चीज है कि मृत्यु सबकी होनी है, सबके घर में कोई न कोई मरा है, ठीक है। एंड दैट सॉरो इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वह दुख और वह पीड़ा, वह मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है, ठीक है। इस बात को उसने स्वीकार कर लिया। व्हाट ट्रूथ डिड किसा गौतमी फाइनली रियलाइज, यानी कौन सा सत्य किसा गौतमी ने अंत में स्वीकार किया, कौन सा सत्य किसा गौतमी ने अंत में स्वीकार किया, महसूस किया। सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल, अंडरस्टूड मतलब वो समझ गई कि डेथ की मृत्यु नेचुरल है, स्वाभाविक है, सामान्य है, सबको आनी है, एंड अनअवॉइडेबल, और इससे बचा नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके। नो वन कैन एस्केप इट, कोई भी इससे बचकर भाग नहीं सकता, एस्केप माने बचकर भागना, कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई भी इससे बचकर भाग नहीं सकता। एक्सेप्टेंस रिमूव्स माइजरी एंड लीड्स टू विजडम, इस सत्य को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि मृत्यु सर्वव्याप्त है, सबको होनी है, इससे रिमूव मतलब साफ हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या माजरी, हमारा जो दुख है, जो हमारी दैनीता है, जो हमारी पीड़ा है, वो खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने से हमारी दुख, तकलीफ, पीड़ा, माजरी वो समाप्त हो जाती है, लीड टू विजडम, और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान मिल जाता है। Why did लोमो विजिट चुबको's हाउस, आखिर लोमो जो है चुबको के घर क्यों आया। आंसर है कि लोमो केम विद द इंटेंशन ऑफ प्रपोजिंग मैरिज टू नटाल्या, लोमो चुबको के घर इसलिए गया था क्योंकि वह नटाल्या से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था, यानी नटाल्या से शादी का प्रस्ताव करने के इरादे से वह आया था चुबको के घर। चुबको की बेटी थी नटाल्या, ठीक है, तो नटाल्या से वह शादी के प्रस्ताव प्रपोज करने आया था, वो प्रपोज करने के इरादे से वह आया था। ही वांटेड टू सेटल डाउन बिकॉज ही फेल्ट ही वॉज गेटिंग ओल्ड एंड नीडेड अ पीसफुल फैमिली लाइफ, वह चाहता था अपना घर बसाना। ही फेल्ट ही वॉज गेटिंग ओल्ड, उसने महसूस किया कि वह अब वृद्ध हो रहा है, यानी कि वह अब उम्र उसकी बढ़ रही है, तो अब उसे जरूरत है एक पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, जीवन साथी की, जिसके साथ वह परिवार खुशी खुशी बिता सके, शांतिपूर्वक बिता सके। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 नहीं, इसमें 43 क्वेश्चन है, मैंने 40 क्वेश्चन उसमें नाम दे दिया 40 क्वेश्चन, बट इसमें 43 क्वेश्चन ऑफ है, पूरे प्रोज और पूरे इंग्लिश क्लास 10th पूरी बुक, पूरे कोर्स का जो प्रोज का जो सिलेबस है, उससे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने 43 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने नाम 40 क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन है 43, ठीक है। व्हाई डिड लोमो एंड नटाल्या क्वेरल ओवर ऑक्सन मीडोज,
आखिर लोमो और नटाल्या एक दूसरे से झगड़ा क्यों करने लगे? चरागाह को लेकर के बोथ क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ द लैंड। ओनरशिप माने मालिकाना हक, क्लेम ने दावा करना। दोनों ने ही दावा किया कि वो जमीन, वो जो लैंड है, वो ऑक्सन मिडो जो लैंड है, वो जमीन है, वो हमारी है। नटाल्या भी और लोमो दोनों ये कह रहे कि वो हमारी है, उसमें हमारा हक है। देयर फैमिली हिस्ट्रीज कंफ्यूज्ड द मैटर। उनकी जो परिवार का जो इतिहास है, परिवार के इतिहास की वजह से इस जो मैटर है, जो मुद्दा है, ये और भी उलझा रहा। एंड अ सिंपल प्रपोजल मीटिंग टर्न्ड इनटू अ हीटेड आर्गुमेंट। ठीक है, अब एक जो साधारण सा जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था शादी का के लिए वो गया था, लोमो मुलाकात करने गया था, वो बदल गया किसमें? एक गर्मा गर्मी, एक तेज बहस में, तर्क में, झगड़े में बदल गया वो। वाई डिड लोमो फॉल अनकॉन्शियस? आखिर लोमो झगड़ा के दौरान, झगड़ा करते करते अचानक बेहोश होकर क्यों गिर पड़ा? अनकॉन्शियस, अचेत होकर क्यों गिर पड़ा? द कंटिन्यूअस क्वेरल्स, लगातार झगड़ा, एक्साइटमेंट, लगातार झगड़ा, लगातार उत्तेजित होकर बहस करना, एंड नर्वसनेस और घबराहट, इंक्रीज्ड, बढ़ गया, हिज स्ट्रेस। तो लगातार जो झगड़ा हुआ, कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स, और जो गर्मा गर्मी, जो उसकी उत्तेजित होकर जो उसने झगड़ा की, बहस किया, नर्वसनेस और घबराहट ने उसके तनाव को, स्ट्रेस को बढ़ा दिया, स्ट्रेस को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। हिज वीक हार्ट, उसका जो कमजोर दिल था, एंड एंग्जाइटी, जो कमजोर दिल और उसकी जो चिंता, वो काज्ड हिम टू फेंट सडनली। चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो अचानक सडनली जो फेंट हो गया। फेंट माने बेहोश हो जाना, अचानक वो बेहोश हो गया। व्हाट मैसेज डज द प्ले गिव? यानी ये जो नाटक है, जो ड्रामा है, ये आखिर इस मूर्खतापूर्ण, सिली आर्गुमेंट, मूर्खतापूर्ण झगड़े आर्गुमेंट के बारे में कौन सा संदेश देता है? क्या संदेश देता है यह नाटक एक मूर्खतापूर्ण झगड़े को लेकर के? द प्ले शोज, ये नाटक दिखाता है कि दैट अननेसेसरी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने विवाद, अनावश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, जो झगड़े होते हैं, कैन स्पॉइल माने खराब कर देते हैं रिलेशनशिप, संबंध को। अनावश्यक जो झगड़े होते हैं, वो अनावश्यक जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो रिलेशनशिप, संबंध को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इंस्टीड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, पीपल वेस्ट टाइम फाइटिंग ओवर पिटी इश्यूज। पिटी माने होता तुच्छ, इशू माने मुद्दे, इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, प्रेम और समझदारी के बजाय, प्रेम और अंडरस्टैंडिंग माने समझदारी, समझदारी और प्रेम के बजाय लोग वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करते हैं फाइटिंग, लड़ने में, तुच्छ विषयों के ऊपर, तुच्छ मुद्दों के ऊपर जो है, तुच्छ बातों के ऊपर जो है, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है, वो लड़ने के में अपना समय बर्बाद करते हैं। प्रेम और समझदारी की बजाय वो छोटी छोटी बातों में जो है लड़ते हैं और अपना संबंध खराब कर लेते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ये जो है ये खत्म हो गया। तो इसको आप देखो, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, निश्चित रूप से इसे जाकर देखो पूरा का पूरा। ये शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है फिरोज का, क्लास 10th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरा पूरा 2 वीडियो में, 2 पार्ट में मैंने आपको दे दिया, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगला वीडियो मैं दूंगा, और एक ही वीडियो में पूरा लॉन्ग दूंगा फिर। थैंक यू।